अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक वीडियो देखी, वजीफ़े थे जिसमें काला जादू, बुरी नज़र या कोई बुरा साया आप पे हो तो उसके लिए ये अमल बताया गया। तो हाँ जी, 100% ये सच है। मेरे साथ एक बीता हुआ वाक़या जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। मुख्तसर सी वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोगों ने कोई इंटरेस्ट लिया तो फिर मैं आपके साथ मज़ीद वाक़यात शेयर करूँगी। वाक़या कुछ यूँ था कि जब मेरी पहली डिलीवरी हुई तो मेरे साथ बेड पे एक और ख़वातीन औरत थी जो कि बहुत घूर घूर के मुझे देख रही थी। मेरे दिल में उसकी दहशत पैदा हो गई और उस दहशत ने ये असर किया कि मैं पूरे 3-4 महीने एक सेकंड के लिए भी आँख ना लगा सकी। मुझे बहुत डर लगता था, जागते में, सोते में। मेरी फैमिली इस बात की गवाह है कि वो मुझे किस तरह उन्होंने ये 2-3 महीने जो हैं वो निकाले कि कोई मेरा हाथ पकड़ के सो रहा है, कोई मेरा पैर पकड़ के सो रहा है कि ये डरे ना, लेकिन मैं इसके बावजूद डर जाती थी। मेरे उस्ताद मोहतरम जो कि बहुत काबिल थे, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब अता फ़रमाए, उनके पास मैं पड़ी हुई थी। उन्होंने काफ़ी सूरतें मुझे याद करवाई। मैंने बहुत सी सूरतें पढ़ी लेकिन कोई असर ना हुआ। बड़ी हैरत में थी मैं कि ये क्या मामलात मेरे साथ हो रहा है कि कोई भी अमल, कोई आयत, कोई सूरत असर नहीं कर रही। ये तो बाद में पता चला कि वही चाबी ताले में लगती है जो चाबी ताले के लिए स्पेशल बनी हो। बाज़ का चाबियाँ ज़ंग आलूद भी हो जाती हैं, उससे भी ताला नहीं खुलता। कहने का बताने का मकसद ये है कि अगर हम 5 वक्त के नमाजी हों, अल्लाह ताला पे तवक्कल पक्का यकीन हो तो फिर ही हमारे वजीफ़े जो हैं वो अमल करते हैं। बहरहाल ये अल्लाह ताला की पाक कलाम है। इसको अगर आप सही तरीके से सही वक्त पर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। हुआ कुछ यूँ कि मेरी पहली डिलीवरी के दौरान मेरे साथ बेड पे, दूसरे बेड पे यानी कि एक और औरत थी जो कि बड़े घूर घूर के मुझे देख रही थी। मेरे दिल में उसकी दहशत इस कदर बैठ गई कि मैं 3-4 महीने तक सोई ना। यानी मुझे ख्वाब में भी वही दिखाई देती, हकीकत में भी जागती आँखों से भी मैं उसी को देखती कि उसने मुझे बुरी तरह मुतासर कर दिया था। और सब घर वाले परेशान थे। इस बात की गवाही मेरे घर वाले यानी मेरे भाई और भाभियाँ और मेरी वालिदा तो इस दुनिया में नहीं है, वो भी दे सकती थी कि उन्होंने मेरे साथ ये 2-3 महीने कैसे बिताए। बहरहाल हमें किसी ने बताया कि आप लोग फ़लाँ जगह एक बाबा जी हैं, उनके पास जाएँ। जब हम बाबा जी के पास गए तो उन्होंने मुझे ये अमल, यही वजीफ़ा पढ़ के मेरे ऊपर फूँका, जिसकी वजह से मुझे आराम आ गया। 3 जुमेरात उन्होंने मुझे बुलाया। जब पहले दिन हम गए तो वो जुमेरात का दिन नहीं था। उन्होंने बोला कि जुमेरात को आना। अम्मी ने मेरी सारी सूरत हाल बताई कि ये बच्ची सो नहीं रही, अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रही, पहला बच्चा है इसका। हर सूरत हाल उनसे को जब बताई तो वो उन्होंने मुझे दम किया। उस दम से मुझे काफ़ी इफाका हुआ। 2-3 दिन के बाद जुमेरात थी। मैं फिर जुमेरात को फिर मैं और अम्मी उनके घर, यानी उनकी एक शॉप थी जो मट्टी के कच्चे बर्तन थे, वो उनकी शॉप थी, वो वहीं बैठा करते थे और दम किया करते थे। फिर उन्होंने मुझे दम किया जिसकी वजह से, यानी कि जुमेरात के दिन, आप यकीन करें कोई 2-3 महीने बाद पहली बार मैं थोड़ी देर के लिए दिन को सो सकी, रात को फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसी तरह फिर अगली जुमेरात को गए। फिर उससे अगली जुमेरात को जब हम गए तो वो अपने शॉप पे नहीं थे। पता चला कि वो सख्त बीमार हैं और अपने घर में हैं। जब हम उनके घर गए तो वो काफ़ी बीमार थे, बिस्तर पर ही थे और उन्होंने मुझे दम किया और मेरे सर पे हाथ रखा। हाथ रख के उन्होंने मुझे बोला कि ये अब हमारी बच्ची है। अम्मी ने पूछा इसको हुआ क्या था? कहने लगे कि आप ये जान के खुश हो जाएं ये कि आपकी बच्ची को अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी, आपकी बच्ची बच गई है। अब आप मज़ीद सवाल हमसे ना कीजिए। और फिर अम्मी ने कहा कि अगर आपने इसको अपनी बेटी कहा ही है तो आप इसको दम की इजाज़त दे दीजिए। तब उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे ये बता दी कि आयतल कुर्सी पढ़नी है। आखिरी वाली आयत जो है, वला यहूदु हिफ्ज़ुहुमा वल अलियुल अज़ीम, को 7 मरतबा पढ़ना है। और 4 कुल जो हैं, एक एक कुल तरतीब के साथ आपने 3-3 बार पढ़ने हैं। और बच्ची पे यानी जिसको भी नज़र लगी हो, सॉरी डर लग रहा हो, या असेब हो या काला जादू हो, किसी भी वजह से वो डर रहा हो, उसके हालात बहुत ख़राब हों, तो आप उस पर फूंक सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए ही है, फैमिली से बाहर आपको इजाज़त अभी नहीं। और इसके बाद क्या हुआ कि
اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اب ڈر نہیں لگتا تھا، اور میں بڑے مزے سے بڑے سکون سے سوتی اور بابا جی کو دعائیں دیتی۔ پھر میں نے بعد میں ان کو ملنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آج اس بات کو 30 سال گزر چکے ہیں اور یہ واقعہ آج تک میں نہیں بھولی، اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلاموں کا سہارا لیجئے اور کسی پیر فقیر کا سہارا مت لیجئے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ میں آپ کو پھر بتاؤں گی کہ میں نے کن کن لوگوں پہ یہ وظیفہ پڑھ کے دم کیا اور کن کن لوگوں کو فرق پڑا اور کون سے میرے ساتھ کیا معاملات بعد میں پیش آیا۔ تو میں نے پہلے بھی بہت سی ویڈیو بنائی قرآنی معلومات میں، لیکن اسلامی ویڈیو تھی۔ اسلامی ویڈیو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی ملک میں یعنی ہم مسلمانوں میں بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے میرا چینل یہ کہہ کے ڈی مونیٹائز کر دیا گیا کہ آپ کی ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا، اس لیے میں نے ویڈیو بنانا چھوڑ دی۔ لیکن یہ آج اس لیے بنائی کہ کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے۔